Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a time when you got nervous while speaking in public. तो यहाँ पर हमने एक ऐसे टाइम के बारे में बताना कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे और हम नर्वस हो गए थे. एंड सब क्यूज आर व्हेन डिड इट हैपन. यहाँ पर हमने बताना ये कब की बात है. नेक्स्ट इज वेयर डिड इट हैपन. तो यहाँ पर हमने बताना ये कहाँ पर हुआ था. नेक्स्ट वन इज़ वाई यू फेल्ट नर्वस. तो यहाँ पर हमने रीज़न बताना है कि हम नर्वस क्यों हुए थे. एंड द लास्ट वन इज़ हाउ डिड यू हैंडल इट. और एंड में हमने बताना है कि हमने फिर उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया. सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस. Although I can confidently speak on many topics, I get nervous speaking in public. One such instance where I face challenges while speaking in front of a vast crowd is worth mentioning. तो यहाँ पर हमने बताया कि ज़्यादातर ओकेजन्स पे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली या ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं उन पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ पब्लिक में. बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं या इंस्टेंस है जहाँ पर मैं थोड़ा चैलेंजिंग मैंने फेस किया, जब मुश्किल मेरे को हुई पब्लिक स्पीकिंग में. और उनमें से एक ऐसा टाइम है जब वहाँ पर बहुत सारी क्राउड थी, जब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था और मैं अब उसके बारे में ही यहाँ पर बात करूँगा. इट हैपन 6 years ago when I was in 10th standard. तो यहाँ पर हम तय कि ये 6 साल पहले की बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था. There was an inter-school competition and due to my good communication skills, my school selected me with 3 others to participate in a debate on environmental issues. तो यहाँ पर हमने बताया कि एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था और मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे शुरू से अच्छे थे. सो मेरे स्कूल ने मेरे को सिलेक्ट किया और 3 और पार्टिसिपेंट थे. हमने एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और हमारा टॉपिक था इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग. Although I did sufficient preparation for the debate by reading a lot of content, I felt nervous for many reasons. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे मैंने प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी रीडिंग की, बहुत सारे कंटेंट को रीड किया, बट फिर भी मैं नर्वस था काफ़ी रीजंस की वजह से. फर्स्टली देर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल नियर बाई स्कूल्स वर देयर. तो फर्स्ट रीज़न ये था कि क्राउड बहुत ज़्यादा थी. जो स्टूडेंट्स थे सारे स्कूल से, जो आसपास के स्कूल थे वहाँ से आए थे. सो क्राउड बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था. ड्यू टू दैट I was under immense stress because I thought my mistakes would tarnish my image in front of a huge crowd. तो यहाँ पर हम बताया इसी वजह से मेरे पे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया कि अगर मेरी कोई मिस्टेक होगी तो वो मेरी इमेज को टार्निश कर देगी. टार्निश का मीन्स कि वो ख़राब कर देगी इतने सारे क्राउड के सामने. Secondly, my teacher told me to win the trophy for the school and she had already announced to the class that our school team would be the winner. तो यहाँ पर हमने बताया सेकेंड रीज़न ये था कि जो मेरे स्कूल टीचर थे उन्होंने कह दिया था, मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर आ गया जब उन्होंने कहा कि हम ये ट्रॉफ़ी जीतनी है हमारे स्कूल के लिए. और उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था क्लास में कि हमारा जो स्कूल है यही ट्रॉफ़ी जीतेगा. एज एक्सपेक्टेशंस वर हाई आई बिकेम मोर प्रेशराइज्ड. व्हेन द डिबेट स्टार्टेड आई वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ नर्वसनेस. तो यहाँ पर हम बताया कि मेरे पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो इसलिए मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया. और जब डिबेट स्टार्ट हुई तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे को नर्वसनेस हुई बोलने में वहाँ पर. Due to that, our team needed to catch up. After a few minutes, I did my best by not focusing on the result. तो इसी वजह से क्या कि जब मैं नर्वस हो गया तो हमारी टीम को कैचअप करना था. और थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि मैं ना रिज़ल्ट, जो भी रिज़ल्ट होगा मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं अपने परफॉर्मेंस पे ही फोकस करूँगा. As environment studies were my favorite subject, I started using the plethora of information I had to counter the arguments of the opposite team. तो यहाँ पर हम बताया कि जो इन्वायरमेंट स्टडी थी वो मेरे शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट था और क्या कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग. सो मैंने जो आर्गूमेंट्स थे उनको काउंटर करना शुरू किया, जो भी आर्गूमेंट्स थे ऑपोजिट टीम के. This technique worked like a charm. The opponents didn't have an answer to my questions and finally, based on the facts and figures shared by me, our team won the first prize. तो एंड में हमने बताया कि ये जो सी टेक्निक थी मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया इसने. जो ओपोनेंट्स थे उनके लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था मैंने जो क्वेश्चंस पूछे जहाँ जो मैंने फैक्ट्स या फिगर्स शेयर किए, नंबर शेयर किए, तो इसी वजह से हमारी टीम ने फर्स्ट प्राइज़ भी जीत लिया. सो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइज, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रिपरेशन गाइज. थैंक यू.